नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम नम्रता है। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे, बहुत ही काबिल और मेहनती थे। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। हमारा एक लड़का और एक लड़की है। हमारी शादी को करीब 18 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी भगवान से। मैं इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 वर्ष की थी और लड़का 10 साल का था। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी कपड़े की एक दुकान थी जिससे बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती और हमारा जीवन काफ़ी अच्छे से चल रहा था। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम 4 लोग का परिवार एक दूसरे के लिए बिल्कुल समर्पित था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई थी कि वह सच बोल रहे हैं, क्योंकि वह मेरे पति थे। वह कब सच बोलते हैं और कब झूठी बात करते हैं मुझे अच्छे से पता चल जाता है। इतने साल साथ रहने के बाद आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लग जाते हो। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनके शादी के बाद अफेयर चल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा चालाक थे जो इतने दिन तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल ही रहा था कि वह बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 18 साल बाद तलाक चाहिए उन्हें। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। वह बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना, देख लेना। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम एक साथ इतने दिनों तक रहे हैं उसी तरह अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूँगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा दिल थोड़ा बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि कहीं यह सब जो बोल रहे हैं वह प्लीज़ झूठ हो। लेकिन मन में एक शंका और डर भी आ गया था कि कहीं यह सब सच हुआ तो। उस रात मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र बस उन पर थी और वह बार बार फ़ोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कब तक आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी और वह दौड़ कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी और वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने जब पहली बार देखा, लेकिन एक बात बोलूँ, वह सुंदर तो थी। उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष की रही होगी। मुझे इतना सब होने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलवाया और कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब शहर से बाहर गया तब मेरी मुलाकात उससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 18 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद मेरे कमरे में आए और बोले कि मैं फिर बोल देता हूँ कि हम अच्छी तरीके से अलग हैं, अलग हो। किसी तरह का नाटक नहीं चाहता मैं। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। ये कौन सा रूप आप मुझे दिखा रहे हैं? वह बोले कि मैं तालाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कह दिया कि आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। मैं इसी घर में रहूंगी, ये घर मेरा है। मैंने उन्हें अपना फ़ैसला तो सुना दिया, पर मुझे पता नहीं था कि वह कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वह रोज़ दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, वह सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वह इस हद तक जा सकते हैं मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है, हमारी बेटी। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी अपने पापा का यह रूप देखकर काफ़ी दुखी थे। एक दिन वह दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे।
हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया और संजोगवश पानी वो लेकर आई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर ही गिर गया। मेरे पति ने तो उस दिन हद ही कर दी। वह दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से ज़ोर से चिल्लाई और कहा, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ कि यह सब आप क्यों कर रहे हो। आप तलाक लेने के लिए कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम इस हद तक जा सकते हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर को चली गई। एक ही इंसान इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, वह अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा। मैं अपने घर पे थी। उनका फ़ोन आया कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर सकती हो। मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पैसे के दम पे ना तुमने उस लड़की को फंसाया। मैं तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे यह सब काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब किसको उठाकर कहाँ पटक देती है, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, क्योंकि उनका बिज़नेस कारोबार कपड़े का ही था। इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का ही काम करना शुरू किया। मैं उस इंसान से पैसे नहीं लेना चाहती थी। हालांकि उनका फ़ोन मुझे आता रहता था। बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो। अगर नया काम भी शुरू करना चाहती हो तो मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानती। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं बल्कि तलाक लेने की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बूते पर थोड़ा कुछ काम भी शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना थोड़ा बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय बाकी था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे और जहाँ भी बोलोगे मैं आ जाऊँगी। जो पेपर पे साइन करने बोलोगे मैं कर दूँगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता चल चुका था कि कहाँ से खरीदना है और कहाँ बेचना है। उनका यह अनुभव मेरे काफ़ी काम आया। मैंने उस शहर में माल खरीदने के लिए गई। वहाँ पहुँचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहाँ दिव्या दिखाई दी। वह मुझे किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले हुए दिखी। उनको देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वह अब इस लड़के के साथ है। मन ही मन तो मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए मेरे बच्चों को छोड़ा, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि नहीं, अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी। इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वह एक ओपन रेस्टोरेंट में गए, जहां बैठकर उन दोनों के सामने मैं बैठ गई। मुझे देखकर उस लड़की के तो समझो जैसे होश ही उड़ गए। वह उठ के जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच उस लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने जो बताया उसे सुनने के बाद बल्कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहाँ से भागते हुए बस कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी, अपने घर आना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वह अभी अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, काफ़ी बड़ा अस्पताल था वो। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर भी पता चला। कमरे में गई तो वहाँ उनका एक दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ आपने बताया? मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें अगर कुछ हो जाए
तो हम ज़्यादा दुखी ना हो और हमें उनकी आदत ना हो। उनके इसी दोस्त के कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर उन सब ने मिलकर यह नाटक किया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चे को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगी कि वह हमारे साथ ही रहें और उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। अपने परिवार को पास देखकर उनके आँख में एक नई सी चमक आ गई और एक जीने की उम्मीद भी मिल गई। तो यह छोटी सी कहानी है जो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।